गुलाब ऐसे ही थोड़ी गुलाब होता है, ये अदा कांटों में पलने के बाद आती है। कहते हैं संघर्षशील जीवन ही निखरता है। नमस्ते, मैं सोनल तिवारी आज आपके लिए लाई हूं एक प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है मूर्तिकार और पत्थर। तो सुनिए। एक बार एक मूर्तिकार एक पत्थर को छेनी और हथौड़े से काटकर मूर्ति का रूप दे रहा था। जब पत्थर काटा जा रहा था तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर तो पत्थर ने दर्द बर्दाश्त किया, पर जल्द ही उसका धैर्य जवाब दे गया। वह नाराज होते हुए बोला, बस अब और नहीं सहा जाता, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारे प्रहार को अब और नहीं सह सकता, चले जाओ यहां से। मूर्तिकार ने पत्थर को समझाया, अधीर मत हो, मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति के रूप में तराश रहा हूं। अगर तुम कुछ दिनों का दर्द बर्दाश्त कर लोगे तो जीवन भर लोग तुम्हें पूजेंगे। दूर दूर से लोग तुम्हारे दर्शन करने आएंगे। मंदिर के पुजारी दिन रात तुम्हारी सेवा करेंगे। अच्छे अच्छे पकवान का भोग लगाया जाएगा। और ऐसा समझाते हुए अपने औजार उठाए ही थे कि पत्थर क्रोधित होते हुए बोला, मुझे मेरी जिंदगी खुद जीने दो। मैं जानता हूं मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं आराम से यहां पड़ा हूं, चले जाओ यहां से। मैं अब जरा सी भी तकलीफ नहीं सह सकता। मूर्तिकार ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हें दर्द बहुत हो रहा है, पर अगर आज तुम अपना आराम देखोगे तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं तुम्हारे गुणों को देख सकता हूं, तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं हैं। यूं यहां पड़े पड़े अपना जीवन बर्बाद मत करो। पर पत्थर पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया। सामने ही उसे एक दूसरा पत्थर दिख गया। उसने उसको तराशना शुरू कर दिया और देखते देखते वह पत्थर मूर्ति का रूप लेने लगा। दूसरे पत्थर ने दर्द बर्दाश्त कर लिया और वो भगवान की मूर्ति बन गया। उसे मंदिर में स्थापित कर दिया गया। लोग रोज उस मूर्ति के दर्शन करने आते, उस पर फूल माला और भोग चढ़ाते। कुछ दिनों बाद उसी मंदिर में एक कोने में एक और पत्थर रखा गया। लोग उसे नारियल फोड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। रोज उस पत्थर पर सैकड़ों नारियल पत्थर की चोट से फोड़े जाते थे। यह पत्थर और कोई नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने मूर्तिकार को छूने से मना कर दिया था। वह पत्थर मन ही मन पछता रहा था कि काश उसने उस वक्त दर्द बर्दाश्त कर लिया होता तो आज भगवान की मूर्ति बना होता, सभी लोग पूजा करते, मेरा सम्मान होता। ऐसा सोचकर वह दुखी हो रहा था। यदि मैं उन दिनों की वह पीड़ा सहन कर लेता तो शायद मुझे जीवन भर नहीं पछताना पड़ता। शायद जीवन भर के कष्टों से मैं बच जाता। तो दोस्तों, यदि हमें अपना कल सुनहरा देखना है तो आज के कष्टों, तकलीफों, कठिनाइयों को नजरअंदाज करना होगा, उन्हें सहन करना होगा। हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें 100% एफर्ट्स लगाना चाहिए। चाहे कोई भी कष्ट हो, तकलीफ हो, हार नहीं मानना चाहिए। उस दूसरे पत्थर की तरह आज यदि हमने कष्ट सहन कर लिया तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।